जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाशे वेगियने। श्याम प्यारी कुंजी बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंजी बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री कुरेशाचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। वर्णन आता है कांचीपुरी से 2 कोस पश्चिम कूर आग्रहार कूरपुर नामक एक देश था। श्री कुरेश जी वहाँ के राजा थे। श्री सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की इनके ऊपर अपार कृपा थी। श्री सरस्वती जी की कृपा से अगाध पांडित्य प्राप्त था और लक्ष्मी जी की कृपा से अमित धन, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म था। इस प्रकार अभिमान के अनेक हेतु होने पर भी सर्वथा निरभिमान एवं परम उदार थे। संत वैष्णवों में बड़ी निष्ठा एवं दीन दुखियों के प्रति परम दया थी। सब समय धर्म चिंतन एवं धर्माचरण में व्यतीत होता था। प्रातःकाल राजद्वार खुलते ही याचकों की भीड़ लग जाती थी। फिर तो सवेरे से लेकर आधी रात तक लो खाओ पियो यही शब्द सुनाई पड़ते थे। जब रात्रि में फाटक बंद होने को होता तो बड़े जोर से घंटा ध्वनि होती और आवाज़ लगाई जाती, जिसे भोजन वस्त्र आदि जो भी कुछ चाहिए वह ले जाए। घंटे की ध्वनि कांचीपुर तक सुनाई पड़ती थी। एक दिन मंदिर में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से इस संबंध में जिज्ञासा की तो श्री वरदराज भगवान ने कुरेश जी की मंगल कीर्ति का गान किया। तब श्री लक्ष्मी जी ने ऐसे भागवत के दर्शन की इच्छा प्रकट की तो श्री वरदराज जी ने कांचीपुर जी को बुला लाने की आज्ञा दी। श्री कांचीपुर जी ने कूरपुर जाकर श्री कुरेश जी को प्रभु की आज्ञा सुनाई। श्री कुरेश जी प्रेम से गदगद होकर बोले, क्वा हम कृतघ्न पापिष्टो दुर्मना परवंचिकः क्वाशो लक्ष्मी जगन्माता ब्रह्मरुद्रादिवंदिता। देखो कहाँ तो मैं कृतघ्न दुष्ट पापी और दूसरे को ठगने वाला, और कहाँ ब्रह्मा रुद्र आदि द्वारा वंदिता जगन्माता श्री लक्ष्मी जी। भला मुझे प्रभु ने याद किया है। निश्चय ही मुझ दीनहीन पर भगवान ने परम दया की है। ऐसा कहते हुए अश्रु विसर्जन करने लगे। फिर कांचीपुर से बोले कि विषय विष्ठा में लिप्त मैं नीच कपटी कुटिल प्रभु के सन्मुख जाने योग्य नहीं हूँ, परंतु भगवान की आज्ञा भी टाल नहीं सकता। अतः मैं प्रथम श्री गुरुचरण सरोवर में स्नान कर तब दर्शन करने चलूँगा। यह कहकर उसी क्षण श्री कुरेश जी ने घर की संपूर्ण संपत्ति लुटा दी और एक साधारण वस्त्र पहनकर पत्नी सहित श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी से मंत्र दीक्षा लेने श्री रंगम को प्रस्थान कर दिए। वन में पहुँचने पर इनकी पत्नी डरने लगी। उसने अपने मन का भय पतिदेव से निवेदन किया। श्री कुरेश जी ने कहा, निश्चय ही तुम्हारे पास कुछ धन है, नहीं तो अकिंचन को भय कहाँ। सचमुच इनकी पत्नी ने एक स्वर्ण मात्र साथ में छिपा रखा था। श्री कुरेश जी के ऐसा कहने पर उन्होंने तुरंत उस स्वर्ण को फेंक दिया। फिर तो परम निर्भय हो गए। दूसरे दिन रंगम पहुँचे। इनको परम अधिकारी जानकर सहर्ष
श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। श्री कुरेश जी जो कल राजा थे, महादानी थे, अब भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते और सदा सर्वदा श्री हरि गुरु चरणों का चिंतन करते हुए अपने को कृतार्थ समझने लगे। वर्णन आया है, एक दिन अतिशय वृष्टि होने के कारण भिक्षा के लिए कहीं नहीं जा सके। पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए भगवत स्मरण करते रहे। पति सेवा परायणा पत्नी को अपनी तो कुछ भी चिंता नहीं थी, परंतु पति को भूखा देखकर उसने मन ही मन श्री रंगनाथ भगवान का स्मरण किया। दयालु प्रभु ने तुरंत पुजारी को आज्ञा दी। पुजारी जी भगवान के भोग का थाल श्री कुरेश जी के आगे धरकर प्रभु का आदेश सुनाकर चले गए। श्री कुरेश जी ने विचार किया कि मैंने तो याचना की नहीं थी, फिर यह थाल कैसे आया। इनकी पत्नी ने कहा, नाथ, आपको भूखा देखकर मैंने ही प्रभु से प्रार्थना की थी। कुरेश जी का संदेह मिट गया। दोनों पति पत्नी ने प्रसाद पाया। कुरेश जी ने पत्नी को समझाया, फिर कभी ऐसा नहीं करना। कहा जाता है कि उस प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी की पत्नी ने 10वें महीने में 2 जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया। यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री गोविंदाचार्य जी के द्वारा उन बालकों का जात कर्म आदि संस्कार करवाया। बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम रखा। दोनों ही पुत्र बड़े होनहार थे। श्री आचार्य कृपा से सर्व सुख गुण धाम थे। कथा आती है कि एक दिग्विजयी पंडित जिसका नाम सर्वज्ञ भट्ट था, श्री रंगपुरी आया। उसने नगर में शास्त्रार्थ की घोषणा करवा दी। बालक पराशर की उस समय 4 साल की अवस्था थी। वह अपने समान बालकों के साथ खेल रहे थे। घोषणा सुनकर अंजलि में धूल भरकर पंडित के समीप जाकर पूछिए, कहिए पंडित जी, मेरी अंजलि में कितने धूल के कण हैं। प्रश्न सुनकर पंडित जी तो हक्का बक्का हो गए, कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तो पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा। दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरणों में पड़ गया, बोला, आप मेरे गुरु हैं। जब श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखने का विचार किए तो उन्हें सर्वप्रथम पूर्वाचार्य श्री बोधायन जी चरित्र बोधायन वृत्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वह ग्रंथ नहीं मिल सका। हाँ, उसका पता लगा कि कश्मीर में शारदा पीठ में वह दुर्लभ ग्रंथ बड़े यत्न से रखा गया है। अतः स्वामी जी ने कुरेश जी एवं और भी कुछ वैष्णवों को साथ लेकर कश्मीर की यात्रा की। 3 महीने में शारदा पीठ पहुँचे। वहाँ के विद्वानों से वार्ता हुई। अद्वैत के समर्थक कश्मीर के विद्वानों ने सोचा, यदि वह वृत्ति ग्रंथ इनको मिल जाएगा तो ये अद्वैत का खंडन करके विशिष्ट अद्वैत का प्रचार करेंगे। अतः सभी ने बहाना कर दिया, ग्रंथ था तो अवश्य, परंतु हम लोगों की असावधानी से उसे दीमक खा गई। यह सुनकर स्वामी जी बड़े उदास हुए, निराश हुए। रात्रि में भगवती श्री शारदा देवी ने स्वयं वह पुस्तक लाकर श्री रामानुज को दे दी। बोली, तुम शीघ्र ही यहाँ से चल दो, नहीं तो ये लोग
फिर पुस्तक को छीन लेंगे। श्री सरस्वती जी का परम अनुग्रह एवं आदेश सर्वोधार्य करके ये वहाँ से चल दिए। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया तो इन्हें बोधायन वृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। वे लोग निश्चय कर लिए कि दक्षिण से आए हुए महात्मा ही उस पुस्तक को चुरा कर ले गए हैं। अतः उन लोगों ने पीछा किया। दिन रात बराबर चल के 1 महीने पश्चात श्री रामानुज जी तक पहुँचे। यद्यपि स्वामी जी ने बहुत कहा कि हम भाष्य लिखकर ग्रंथ वापस कर देंगे, परंतु वे एक न माने, बलात् ग्रंथ छीन कर ले गए। इससे रामानुज जी को बड़ा ही कष्ट हुआ। गुरुदेव को दुखी देखकर पूरे जी ने कहा, भगवान आप दुख क्यों करते हैं? कश्मीर से चलने के समय से प्रत्येक रात्रि को आपके सो जाने पर मैं वृत्ति का पाठ किया करता था। ऐसा करने से मुझे समस्त पुस्तक कंठस्थ हो गई है। आप आज्ञा करें तो मैं यहीं लिख डालूं। यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और आनंद में उन्मत्त होकर उनको आलिंगन करते हुए बोले, बेटा तुम चिरंजीवी हो। आज हमारे नष्ट रत्न का उद्धार करके तुमने हमें सदा के लिए ऋणी बना लिया। श्री कुरेश जी ने वहीं रहकर संपूर्ण पुस्तक पुनः अपनी स्मृति के आधार पर लिख डाली। इसके बाद वहाँ से चलकर श्री रंगम आए और उसी के आधार पर श्री भाष्य की रचना हुई। इस प्रसंग से कुरेश जी की असाधारण एवं दिव्य मेधा का पता चलता है। श्री कुरेश जी की अलौकिक गुरु निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है श्री रामानुज जी के बदले स्वयं चोल नरेश कोलतुंग के दरबार में जाना, जहाँ जाकर स्वयं नेत्र निकलवा लिए। नेत्र निकलने पर भीषण कष्ट सहे, परंतु आचार्य जी पर आँच नहीं आने दी। जब स्वामी जी ने यह समाचार सुना तो गदगद होकर एक शिष्य से श्री कुरेश जी के पास अपना प्रेम संदेश भिजवाए कि वश्य कुरेश, जैसे तुमने मुझे सुखी करने के लिए सहर्ष इतना बड़ा कष्ट स्वीकार किया, उसी प्रकार से मेरे ही सुख संपादन के लिए तुम श्री वरदराज भगवान से अपनी आँखें मांग लो, क्योंकि तुम यह जानते ही हो तुम स्वयं और तुम्हारे शरीर, मन, प्राण आदि सभी हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। यह संदेश सुनकर कुरेश जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रमोदमत्त होकर नाचने लगे। आज मुझे श्री आचार्य प्रभु ने अपना मान लिया है। इसके बाद श्री कुरेश जी ने वरदराज भगवान के समीप जाकर प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन हुए मैंने अपने श्री गुरुदेव जी की 2 प्रिय वस्तुएं खो दी हैं। आपकी कृपा से आज मैं पुनः उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री प्रभु कृपा से तत्काल श्री कुरेश जी को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। श्री कुरेश जी को नेत्र प्राप्ति सुनकर श्री रामानुज जी नाचने लगे। चोल नरेश अपने ही पाप से थोड़े ही दिनों में यमलोक चला गया। श्री रामानुज जी पुनः श्री रंगम आ गए। श्री आचार्यपाद जी सर्वप्रथम कुरेश जी से मिले। इसके बाद सभी संत वैष्णवों से मिलकर सबको परम आनंदित किए। परम प्रयाण के समय श्री कुरेश जी श्री गुरुदेव जी की पाद का द्वय को हृदय में धारण कर भगवत गुणानुवाद सुनते हुए परम धाम को प्रस्थान किए। श्री नाभाजी ने इन्हें भक्ति का मूर्तमान स्वरूप और मंगलकारी कहा है। कुरतारक शिष्य प्रथम भक्त बप मंगलकारी।
इस तरह से श्री कुरेश स्वामी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री कुरेश जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।